नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि क्या भारत को सच में 1947 में आज़ादी मिली थी या फिर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला था। तो ये कुछ अखबार के अंश हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1946-47 का अखबार का अंश जून 3 1947 का अंश है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है ब्रिटिश टू ट्रांसफ़र पावर दिस ईयर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ब्रिटिश वाले इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिए थे, मतलब कि आधी आज़ादी। कहने का मतलब भारत का जो राजा होगा वो ब्रिटेन की महारानी के सामने झुकेगा, उन्हीं की मैजेस्टी में अपनी पत्र लिखेगा और उन्हीं के बनाए हुए नियमों को मानेगा। पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने डोमिनियन स्टेटस वाला, उसमें बताया था कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 147 है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा है और इंग्लैंड की जो कोर्ट जो नियम बनाएगा वो भारतीय कोर्ट पर लागू होगा। इस अखबार के अंश में लिखा हुआ है द अटेनमेंट ऑफ, सेकंड पैरा में देखिए, द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस द कॉरेस्पॉन्डेंट सेज वुड बी विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिसाइड इन ड्यू कोर्स वेदर और नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दे हैव अथॉरिटी विल रिमेन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट इंडिया बाई अगस्त में बी फुली फ्लेज्ड डोमिनियन। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो माने या ना माने, बट इंडिया उस डोमिनियन स्टेटस का हिस्सा रहेगा, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेगा। ब्रिटिश का जो राष्ट्रमंडल है 49 देशों का, 50 देशों का, उसका हिस्सा रहेगा। और बाई अगस्त, मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तब भारत को फुल डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। तो इसमें भारत को आज़ादी देने की बात कहाँ है? ये सिर्फ 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी के तहत ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया था, ना कि भारत को आज़ादी दी गई थी। ये भी सोचने की बात है कि जब 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना था, चुनाव हुए थे, तो जितने सारे फेस थे कांग्रेस के, वही सारे फेस आज़ादी के बाद भी लड़े थे। तो कहाँ से शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये आम लोगों के लिए ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके की सुबह उठे और उन्हें बता दिया गया कि आप आज़ाद हो गए हैं। There is nowhere mentioned that British gave independence to India in 1947. Instead, we can see only dominion status and transfer of power everywhere. Don't know why the government is not admitting the truth and telling the same. अभी तक भारत सरकार जो है वो हैंगओवर में है और ये सत्य बताने को एकदम चाहता नहीं है। यहाँ तक कि मोदी गवर्नमेंट भी इसको छुपा के दबा के रखा हुआ है। आप डोमिनियन स्टेटस को इंडिपेंडेंस, आज़ादी की तरह नहीं मान सकते हैं। इट्स नॉट ट्रू दैट कम्युनिटी इज़ इंडिपेंडेंट व्हेन इट्स मिनिस्टर्स हैव इन फैक्ट टेकन द ओथ ऑफ एलिजियंस टू द किंग। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इटली को कहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 पे। विंस्टन चर्चिल आप जानते हैं ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1945 से पहले। जब वो चुनाव हार गया था 1945 में, तो वहाँ का प्रधानमंत्री बना था इटली। तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि डोमिनियन स्टेटस को आज़ादी बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जब किसी एक कम्युनिटी, मतलब कि भारत के लोग जब इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? जब उसके मंत्री जो कि ओथ लेंगे, जो शपथ लेंगे, वो किसको सब मानकर, किसको साक्षी मानकर शपथ लेंगे? तो वो है किंग। और कहाँ का किंग? तो ब्रिटेन का किंग। ब्रिटेन की महारानी को शपथ मानकर जब भारत के प्रधानमंत्री बने, यहाँ के मंत्री बने, तो भारत को आज़ादी कैसे मिली उस समय डोमिनियन स्टेटस? ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था वो कैसे हुआ था, किस गुपचुप तरीके से हुआ था? ये सारे पत्र को बाहर मार्केट में, ओपन स्पेस में, पब्लिक में, डोमिनियन में लाना चाहिए लोगों को। अब एक और न्यूज़ अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में, चर्चा में है कि जो माउंटबेटन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल, आखिरकार उसकी डायरी को छुपाने के लिए, उसकी डायरी को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे के पूरे $8 लाख क्यों खर्चा कर रही है? माउंटबेटन के डायरीज़ में ऐसा क्या गुप्त सूत्र लिखा हुआ है, ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बचाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए $8 लाख तक की खर्चा करने के लिए तैयार है? ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। वाइन न्यूज़ जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया है, उसमें ये खबर छपी है, आप खोज के पढ़िए। ये जो वाइन न्यूज़पेपर है या फिर ये चैनल भी है, उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग अ सीक्रेट। द यूके गवर्नमेंट इज़ पेइंग £6 लाख, जो कि अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $8 लाख आ जाएगा। अगर भारतीय करेंसी में बदलिए तो लगभग 6 करोड़ के आसपास आता है। द सीक्रेट डायरीज ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एंड हिज वाइफ लेडी माउंटबेटन एंड सम कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू। ऐसा भी एक रूमर है या फिर खोज हुआ था, पता चला था कि डोमिनियन स्टेटस के लिए कांग्रेस उस समय नहीं मान रही थी। तो डोमिनियन स्टेटस के लिए एडविना, जो कि
माउंटबेटन की पत्नी थी उसे भेजा गया था जवाहरलाल नेहरू के पास, और उसके आने के बाद जवाहरलाल नेहरू मान गए थे डोमिनेंट स्टेटस के लिए। तो ऐसा क्या हुआ था? ये पब्लिक स्पेस में आना बहुत ज़रूरी है, सबको जानना चाहिए, जानने का अधिकार है। और भारत के संविधान में जो ज़बरदस्ती का वर्ड ठूसा गया है इंडिया, इंडिया भारत कभी भी इंडिया नाम से पहले नहीं जाना जाता था 1940 के पहले। ये ज़बरदस्ती का ठूसा हुआ नाम है। आप द सॉल ऑफ इंडिया बिपिन चंद्र पाल की भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 57 और 62 दोनों में, वी नेवर कॉल्ड हर इंडिया और हिंदुस्तान, आवर ऑन नेम वाज एंड स्टिल टुडे भारतवर्ष। मतलब भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, हमें इंडिया के नाम से कभी जाना नहीं गया है। लोग अगर अपभ्रंश में पहले कहते भी थे तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन इंडिया कभी नहीं नाम था। और एक न्यूज़ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि चाइना की जो कुंडली है उसके हिसाब से चाइना फरवरी 2022 के बाद पूरे 1 साल पूरे प्रेशर में रहने वाला है और वो वार के लिए जाने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली है कि ताइवान पे वो अटैक करके उसे कैप्चर करके सुपर पावर बनने की अपनी चाहत पूरी करेगा। लेकिन उससे भारत को भी खतरा है और भारत सरकार एक भांप चुका है। इसलिए आप देखेंगे तो एलएसी के नज़दीक इंडिया ने हैवी लिफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ये सारे कुछ हैं वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं ऑपरेशन हरक्यूलस के तहत। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ है हमारा बॉर्डर ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पर भारत ने हैवी मात्रा में सैनिक गोलाबारी बारूद सब कुछ वहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इंडिया को भी उसे चाइना के मंसूबों का अंदेशा हो चुका है। तो ये इंडिया की आज़ादी का सच था। एक WHO की बहुत बड़ी मेंबर है UNO की, एमा वाटसन, उन्होंने लिखा है वियरिंग अनब्रांडेड एंड चीप क्लोथ्स डज नॉट मीन यू आर पुअर, रिमेंबर यू हैव अ फैमिली टू फीड नॉट अ कम्युनिटी टू इम्प्रेस। मतलब ब्रांड के पीछे न भागिए, कपड़े पहनिए जो पहनना है आपको। स्वयं का घर, स्वयं की शक्ल और स्वयं का हिसाब किताब देखिए, दूसरे पर कभी भी जाकर ब्रांड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।